फ्रेंड्स, वेलकम टू BL इंग्लिश क्लासेज। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ मे। तो देखिए स्टूडेंट्स, BL इंग्लिश क्लासेज में आज मैं आपको यूज ऑफ मे कराने जा रहा हूँ, यानी कि मे का प्रयोग कराने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से देखिए कि मतलब मे का प्रयोग किस तरह से होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम सकता है, सकती है, सकती है, इसके अर्थ में हम कैन का प्रयोग कर चुके हैं। किसका प्रयोग कर चुके हैं? कैन का प्रयोग कर चुके हैं। यानी कि पहले भी आता था सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, लेकिन जब इनके अर्थों को समझाया जाता है तो ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं। देखिए, उनको जब हम समझ रहे थे तो उनमें शक्ति, क्षमता, समर्थन समझ में आ रहा था कि कोई किसी में क्षमता है कार्य करने की, किसी में योग्यता है, किसी में शक्ति है, किसी में समर्थता है। तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते थे। लेकिन आज हम मे का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो मे का प्रयोग होता तो सकता है, सकती है, सकते की पहचान से ही है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो अलग निकलता है। यानी इसमें क्या होता है कि सेंटेंस, यानी कि जब हम किसी से आज्ञा मांगते हैं या किसी को आज्ञा देते हैं, परमिशन देते हैं या परमिशन मांगते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम मतलब मे का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी कार्य के होने की संभावना होती है बच्चों, यानी कि किसी कार्य को होने की संभावना होती है, यानी कि उसका पता नहीं है कि वह कार्य होगा या नहीं होगा, तो उसमें भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, मे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा मे आता है। और मैंने बताया मॉडल्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता ही है। और हेल्पिंग वर्ब मे के बाद नेगेटिव में हमारा नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और इंट्रोगेटिव में मैंने आपको कई बार बताया है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और मैंने ये भी बताया है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपने अधिकतर मे का प्रयोग देखा है, क्योंकि मे का ही हम करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मे का प्रयोग जब हम करेंगे तो इसमें ये मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से वचन में करेंगे, क्योंकि दोनों ही वचनों में हम, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या करेंगे? मे का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, यानी दोनों सब्जेक्ट के साथ मे का प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम मे का प्रयोग किस तरह से करेंगे वो देखिए, तुम अब आ सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई बाहर खड़ा है और मैं कहूँ कि तुम अब आ सकते हो, तो क्या है कि मैं अनुमति दे रहा हूँ। तो अनुमति देने या लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। तो यू मे कम नाउ, तुम अब आ सकते हो। आज वर्षा हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि बादल छाए हुए हैं और वर्षा होने की संभावना है, लेकिन यह निश्चित ही नहीं है कि आज वर्षा हो सकती है। इसीलिए जब संभावना उससे कहते हैं कि कोई कार्य हो भी सकता है और शायद नहीं भी हो सकता है, तो यानी कि वो संभावना होती है। किसी कार्य के होने या न होने का जो मतलब हमें ज्ञान नहीं होता है कि ये कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो संभावना होती है और संभावना होने पर हम मे का प्रयोग करते हैं। तो एक और बात है इसमें स्टूडेंट्स, आज वर्षा हो सकती है। तो देखिए, वर्षा हो सकती है, यानी कि वर्षा जो होता है, वर्षा होना क्या है? एक वर्ब होती है, यानी कि क्रिया होती है, और इसमें क्या है, क्रिया को करने वाला कोई नहीं है। तो इसमें हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम इट को मानकर चलेंगे, यानी कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वो होता है जो कर्ता को मान लिया जाता है, यानी कि जिसे हम कर्ता मानते हैं उसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो यानी कि इसमें इट को कर्ता मानेंगे, क्योंकि इसमें कार्य करने वाला कोई नहीं है। जो वर्षा है वो अपने आप होती है, तो इसीलिए हम इसमें इट लगाएंगे। सबसे पहले कर्ता इट, उसके बाद मे, क्योंकि संभावना है, मे, और रेन, RAIN, रेन, और उसके बाद में TODAY, टुडे,
और पॉइंट। अब देखिए, मैं कल उससे नहीं मिल सकता हूँ। तो बच्चों, मैं कल उससे नहीं मिल सकता हूँ, आज हम अपने घर पे हैं या हम कहीं किसी जगह पर हैं और हम कल शायद उससे मिलें या न मिलें, ये हमें नहीं पता है। तो शायद ये संभावना दिखाई दे रही है और संभावना के लिए भी हम क्या लगाएंगे, मे का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई मे नॉट, आई मे नॉट, मैं नहीं मिल सकता हूँ। मीट, अब उससे नहीं मिल सकता हूँ। अब ये तो ना तो ये पता चल रहा है कि लड़की है या लड़का है, तो हम दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। आई मे नॉट मीट हर, HER, हर या हिम, इनमें से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ये ध्यान रखें। उसके बाद कल नहीं मिल सकता हूँ, यानी कि ये बता रहा है हमें, भविष्य को बता रहा है, यानी कि फ्यूचर को बता रहा है, यानी कि अभी हम मिले नहीं हैं, आगे के लिए बता रहा है। तो इसमें हम आने वाले कल के लिए टुमारो लगाएंगे, TOMO। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देख लूँ पहले, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे TOMORROW, टुमारो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, यानी कि हम किसी से आज्ञा ले रहे हैं, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले मे, उसके बाद वी, फिर उसके बाद सिट के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। मे, MAY, मे बी सिट हेयर, मे वी सिट हेयर, और क्वेश्चन मार्क, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। मे आई टेक योर पेन। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही प्रचलित होता है जो कि बच्चे अक्सर बोलने में गलती करते हैं, वो होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, MAY, मे, आई आना के लिए कम, इन माने अंदर, और क्वेश्चन मार्क, मे आई कम इन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका प्रयोग स्पोकन में भी कर सकते हैं, इसका इंग्लिश ग्रामर में भी कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव में भी कर सकते हैं, और ऑल एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।